आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर। लगातार सुबह से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम मेरे साथ किसान संगठन और किसान बने हुए हैं। आज का मुद्दा, सुबह से हम मीटिंग पे निगाहें थी हर किसान में जो आंदोलन में आए उनकी। पूरे भारत की 7 घंटे मीटिंग चली, लोगों की निगाहें थी, आंदोलनकारियों की भी निगाहें थी। क्या फैसला होगा, किस तरीके का फैसला आएगा। आज सरकार 9 तारीख है, मांगे मानेगी या नहीं मानेगी, तरह तरह की दिमाग में माइंड में बातें चल रही थी, परंतु अभी कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है। लेकिन फिर भी रवि आज़ाद उस मीटिंग में मौजूद थे। इनसे जानते हैं ये आए हैं, क्या मसौदा तैयार किया था किसानों ने, कितने किसान अंदर गए थे अमित शाह से बातचीत के लिए। तो 7 घंटे मीटिंग चली, उसमें क्या फैसला रहा, आगे की कोई तारीख दी है, क्या फैसला हो जाएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, 7 घंटे मीटिंग चली जी अमित शाह के साथ जी, संगठनों की आज। हाँ, संगठनों की जी। तो क्या रहा उस मीटिंग में? पूरे भारत की निगाहें थी, सारे किसान अपने बीवी बच्चों को, खेती को छोड़ के यहाँ 26 तारीख से आज 15 दिन हो चुके। आज 9 तारीख का अहम फैसला होना था। सब चाह रहे थे हम अपने घर चले जाएंगे, कोई अच्छा फैसला आएगा, लेकिन ऐसा फैसला हमें कुछ अब तक दिख नहीं रहा है। जी। तो क्या फैसला रहा है आपकी तरफ से? क्या मसौदा तैयार किया गया था जो आप 40 सदस्य लेके पहुंचे हो वहाँ पे? तो क्या सरकार कुछ मान रही है? तो अब तक ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है और हर किसी को इंतजार है कि इस मुद्दे को गहराई से हम समझ सकें, और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि कल का जो हमारा आह्वान था और जो ऐतिहासिक भारत बंद हुआ, उससे सरकार के कल के भारत बंद ने सरकार की नाक दबाने का काम किया और सरकार का मुंह खुला। और सरकार का मुंह खुला तो देर रात देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे 13 प्रतिनिधियों को मीटिंग के लिए बुलाया। और हमने आपको पहले से ये बात स्पष्ट कर रखी है कि आज 14वें दिन में हमारा आंदोलन है, और हमारे किसान आंदोलन की एक सबसे बड़ी ताकत है कि ये अराजनीतिक आंदोलन है, और दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि ये शांतिप्रिय आंदोलन है। और इसी के कारण सरकार की किरकिरी भी हो रही है और सरकार भयंकर दबाव में भी है। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार के चेहरे पर कहीं गंभीरता नजर नहीं आ रही, ना उसकी बातों पर गंभीरता नजर आ रही है। और हमारा जो किसान आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, और आज हमें हर क्षेत्र का, हर धर्म का, हर वर्ग का, हर जाति का भरपूर समर्थन मिल रहा। और अब केवल ये किसान आंदोलन नहीं बचा, आज पूरी दुनिया की और पूरे देश की निगाह हमारे किसान आंदोलन के ऊपर है कि ये जो किसान आंदोलन है, इसके जो परिणाम है, ये हिंदुस्तान की दशा और दिशा तय करेगा कि आने वाला भारत कैसा होगा और किस प्रकार की भारत में सरकार होगी। अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में वही, क्योंकि पहले भी 5 राउंड की मीटिंग हो चुकी थी, बिल्कुल, और कल भारत बंद के बाद मीटिंग बुलाई गई, लेकिन वही ढाक के 3 पात। और अंत में निष्कर्ष ये निकला कि भाई कल हम आपको 12 बजे के बाद हम आपको अपना एक मसौदा तैयार करके दे देंगे कि हम आपकी मांगों को लेकर के 3 जो काले कानून हैं, बिजली बिल है, पॉल्यूशन कमीशन है, उसमें सरकार क्या करना चाहती है, हम वार्ता से भागेंगे। सरकार को हम एक भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि सरकार आंदोलनकारी किसानों की कोई गलती निकाले, लेकिन हम अपने मुद्दों से भी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पहली बार पूरा हिंदुस्तान अपने हकों को लेकर के खड़ा हुआ। और आप देखेंगे कि सिंधु बॉर्डर, यहाँ टिकरी बॉर्डर पर अभी हम हैं, और सिंधु बॉर्डर पर हमारा केंद्रीय कार्यालय है आंदोलन का, संयुक्त किसान मोर्चे का, और 3 जगह पर हमारे तगड़े मोर्चे लगे हुए हैं। यूपी गेट पर हमारा मोर्चा लगा हुआ है।
तो आज हमारे केंद्रीय कार्यालय में मीटिंग हुई जिसमें हरियाणा के, पंजाब के और पूरे हिंदुस्तान के जो हमारी कमेटी है जिसमें बैठ करके सारे फैसले होते हैं, उस कमेटी के अंदर जो आज दोपहर 12 बजे मीटिंग हुई, मैं आपके कैमरामैन से भी ये निवेदन करूंगा कि भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से इस लेटर के साथ और पूरा प्रपोजल हमारे पास आया। ये आप देख सकते हैं, ये जो ये लेटर है भारत सरकार का, और इसी के साथ ये भारत सरकार का प्रपोजल है जिसको पूरा देश और प्रदेश जानना चाहता है कि सरकार ने आखिर क्या कहा। और ये कई पन्नों का ये प्रपोजल है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये प्रपोजल हमने अपनी मीटिंग के अंदर हमारे नेताओं ने, हमारे सारे प्रतिनिधियों ने इस पूरे प्रपोजल को मीटिंग के अंदर सबको पढ़ करके सुनाया, और सुन करके सबके मन में एक ही बात आई कि जो किसान आंदोलन चल रहा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें पिछले 14 दिन से ठंड के अंदर सड़कों के ऊपर हैं और पूरा हिंदुस्तान आंदोलन के ऊपर चल रहा, लेकिन सरकार ने केवल किसान नेताओं की बेइज्जती नहीं करी, पूरी किसान बिरादरी की मोदी सरकार ने एक निकम्मा प्रस्ताव बना करके भेजा जो हमारे साथ भद्दा मजाक किया गया। भद्दा मजाक। पिछले 5वें राउंड की जो मीटिंग थी उसमें जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उनके साथ उन्होंने 9 पॉइंट रखे थे कि हम 9 पॉइंटों पे संशोधन कर देंगे, क्योंकि आपने देखा हमारे तरफ से एक ही स्टेटमेंट आती है कि सरकार हमें कुछ नहीं देना चाह रही है, सरकार केवल वार्ता खेलना चाह रही है। लेकिन वो नेशनल मीडिया के अंदर इस तरह की चीजें बताते रहे मोदी सरकार के मंत्री कि हम जो है संशोधन करने के लिए तैयार हैं और हम एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो प्रपोजल है मोदी सरकार, मोदी जी के दफ्तर से आया है, और इसमें कहीं भी अगर मैं आपको बताऊं और मैं आपको दिखा भी देता हूं, सबसे बड़ा जो एमएसपी का हमारा मुद्दा आप देख सकते हैं, तीनों कानून इसके ऊपर लिखे हुए हैं। और ये हमारे को ऐसे प्रपोजल के बता दीजिए आप, हमें ऐसे प्रपोजल बना करके भेज रहे हैं कि हम जो है पहली क्लास के बालक हैं और हमारे को कानून समझ में नहीं आया, ये हमें कानून समझा रहे हैं, जबकि ये कुनबा सरकार बनाता है, ये हिंदुस्तान खड़ा है इस आंदोलन के ऊपर। वही बात महीनों के आंदोलन के बाद, 6 मीटिंगों के बाद, और प्रपोजल भी वो भेजा गया जो विचार करने योग्य भी नहीं है। और हमारी सहमति बनी कि एक मत से, सर्वसम्मति से जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं। इस प्रस्ताव को हम किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, केवल रवि जी, मोदी जी की तरफ से ऐसा क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा दर्शक भी देख रहे हैं पूरा हरियाणा के। मैं इस बात को आपको बताऊं, आप ये देखिए, ये जितने पेज हैं, कोई बात नहीं, भूमिका के पेज आप चलिए, ये भूमिका बना रहे हैं, पृष्ठभूमि बना रहे हैं, जिसमें ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं कि हमने कोरोना के बाद ऐसा विचार किया कि फूड मार्केट को सबके लिए ओपन कर दिया जाए। ये वो सवाल हैं जो इन्होंने लिखे हैं। और क्योंकि आप हर रोज आंदोलन की अपडेट देते हैं, हर रोज आप ग्राउंड से अपडेट करते हैं, आज हम सब के लिए जानना जरूरी है कि इस प्रपोजल के अंदर क्या है और आज की मीटिंग में आगामी निर्णय क्या उठाए गए जिस पे पूरा देश चलेगा और इस किसान आंदोलन को मजबूती देगा। ये देखिए आप, आशंका है कि मंडी समितियों द्वारा स्थापित मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चुंगल में फंस जाएगा। ये मुद्दा है हमारा। ये प्रस्ताव देते हैं, अधिनियम को संशोधित करके ये प्रावधानित किया जाता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जबकि हमारा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ है, कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, लेकिन हमारे को टरकाने के लिए यहां फिर राज्य सरकार का पॉइंट जोड़ दिया गया, जो यहां पर ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्योंकि उसके बाद आप देखिए व्यापारी के पंजीकरण की ये प्रपोजल है, क्योंकि हमारा शुरू से मांग है कि ये काले कानून रद्द होने चाहिए, हम रद्द से कम पे मानेंगे नहीं, लेकिन ये उसमें संशोधन के जो प्रपोजल दिए हैं वो भी कितना भद्दा मजाक है हिंदुस्तान के किसान के साथ। व्यापारी के पंजीकरण की व्यवस्था न करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीद की व्यवस्था, जिससे धोखा होने की संभावना, इसमें दिया गया है कि उठाई गई शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारों को, यहां भी राज्य सरकार घुसेड़ दी, राज्य सरकारों को इस प्रकार के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। तीसरा जो पॉइंट है
किसान को विवाद समाधान हेतु सिविल न्यायालय में जो कोर्ट का मुद्दा आता है, इन 3 कानूनों के माध्यम से किसान अपनी समस्या और उपज के दाम के लिए कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जा सकता। इसमें इन्होंने ये दिया कि सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प दिया जा सकता है, देंगे ये भी नहीं लिखा, दिया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए, कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है, इसमें भी इन्होंने राज्य सरकारें रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती हैं। और एक अहम मुद्दा, किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान भूमि से वंचित होंगे, सब जगह गोलमाल जवाब है। प्रावधान पूर्व से स्पष्ट है, फिर भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में जो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान की भूमि की कुर्की हो सकेगी। फिर कह रहे हैं कि प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी कर दिया जाएगा। कहीं कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। और 3 कानूनों के रद्द के साथ हमारा बड़ा मुद्दा है एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी कानून की मांग, जो इस आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा है। उसमें आप देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ हमारे जो साथी मौजूद हैं उनको भी, और आपके जितने दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी बता दें कि इन्होंने जो मीडिया में कहा कि हम एमएसपी का कानून देने के लिए तैयार हैं और हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, उसका हकीकत ये मोदी सरकार के कागज दिखा रहा हूं मैं, रवि आजाद के किसानों ने नहीं बनाए। इसमें इन्होंने एक शब्द लिखा है कि केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी, कानून नहीं देगी, आश्वासन देगी। आश्वासन को कभी भी कूड़ादान में उठा करके उस कागज को फेंक दिया जा सकता है, उसके तहत फार्मर को कोई राइट नहीं मिलता। और इसी प्रकार से बिजली संशोधन विधेयक, इसमें इन्होंने कहा है आज से हमारी घरेलू बिजली हो, चाहे हमारी ट्यूबवेल की बिजली हो, हमें बिजली पर सब्सिडी मिलती है। अब इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की तरह हम फार्मर से या कंज्यूमर से पूरा पैसा लेंगे और डीबीटी डायरेक्ट जो है हम ग्राहक को उसके खाते में सब्सिडी देंगे। ठीक है, आप देख रहे गैस सिलेंडर के नाम पे कितना बुरा हाल हो रहा है गरीब लोगों का। और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो पॉल्यूशन कमीशन 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा पराली जलाने पर, उसमें इन्होंने कहा कि पराली को जलाने से संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। समाधान क्या होंगे उसमें किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। और इन कागजों के सारे मोदी सरकार किसानों को ये कह रही है कि सभी किसान यूनियनों से अनुरोध है कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर दें। क्या इस कागज के लिए हम आंदोलन कर रहे थे जिसमें हमारा अपमान किया गया, जिसमें वार्ता के नाम पर और दूसरे भ्रम फैला करके मीडिया में, और कल की जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने मीटिंग के स्थान बदले, अलग अलग हमारे साथियों को कर दिया गया, हमारे नेताओं को, और एक भ्रम फैलाने की मीडिया के माध्यम से कल मीडिया में इन्होंने गलत चीजें चलवा करके हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। हम कहते हैं इस मोदी सरकार को, आज अन्नदाता सड़क के ऊपर है, इस मोदी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए जो अन्नदाता के साथ भद्दा मजाक कर रही है, क्योंकि अब इसके दिन लद चुके हैं। इसके बाद मैं आता हूं मीटिंग के ऊपर, जिसका सबको इंतजार है। प्रस्ताव हमारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, और बात इस बात पर चली कि अब जो है सरकार को जगाने के लिए आंदोलन को पूरे देश में मजबूत करेंगे और हर वो कदम उठाएंगे जो किसान के लिए हितकारी है, गरीब मजदूर के लिए हितकारी है, युवाओं के लिए हितकारी है। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी साथी हैं, मैं आपके माध्यम से बात कह रहा हूं कि यह आंदोलन करो या मरो का आंदोलन है। हम सब ये बात सोच करके आए थे कि जीतेंगे तो अपने घर लौट करके आएंगे, नहीं तो अपनी जान दे देंगे, लेकिन इन कानूनों को मंजूर करके अपने घर नहीं लौटेंगे। ये हमने सबने तय किया था। रवि जी, चलो आपका आज आपने 40 सदस्य गए, 7 घंटे मीटिंग चली अमित शाह के साथ, जी पूरा खाका संगठनों की, तो आपका पूरा रिजेक्ट कर दिया आपने। आपके जो भी संगठन थे उन्होंने सिरे से नकार दिया जी इस प्रस्ताव को। अब आपका अगला कदम क्या होगा? जनता का आपका जो आंदोलन है, क्या जन सैलाब का रूप ले लेगा आगे, और या फिर आगे की कोई तारीख दी गई है? देखिए, इसमें हमने आज तय किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी बातें रखी गई, सारे हमारे प्रतिनिधियों ने, सारे नेताओं ने, कुछ हमने सर्वसम्मति से लंबी वार्ता में मीटिंग करके अपनी, जिसमें हमारे सारे नेता शामिल थे, और हमने कुछ चीजें तय करी हैं। और पहला हमने तय ये किया,
आप एक चीज और देखिए, कानून तो ये अभी आए हैं, लेकिन अडानी और अंबानी की तैयारियां, जमीन की CLU और गोदाम बनाने की तैयारियां 1 साल पहले शुरू हो चुकी थी। ये कागज ये मोदी सरकार ने, ये अंबानी ने और अडानी ने कानून बना करके पहले तैयार कर रखे थे। कोरोना का समय मिलते ही, जब देश इकट्ठा नहीं हो सकता था, इन्होंने पिछले चोर दरवाजे से इन कानूनों को लागू कर दिया। आज हमने तय किया पहला हमारा, हम किसी भी कीमत पर टकराव नहीं होने देंगे जो सरकार चाहती है कि टकराव हो। दूसरी बात, आंदोलन चाहे ये आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, हम अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। एक हमारी सर्वसम्मति ये बनी है आज, और मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि रिलायंस का जियो की जो सिम है उसको पोर्ट करवाएं, जियो को किसान आंदोलन के समर्थन में उसको पोर्ट करवाएं, जियो को छोड़ें और सोशल मीडिया पर वायरल करें कि मैंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना जियो का नंबर रिलायंस जियो से छोड़ करके और दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लिया है। इसी के साथ में रिलायंस के पेट्रोल पंप से हम तेल लेना बंद करें, और जो भी रिलायंस और अडानी ग्रुप कंपनियों के जो भी उत्पाद हैं उनको आज से ही हम खरीदना बंद कर दें। और आज से आपके माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूं कि हमारी सारी कमेटी में देश के उत्थान के लिए तय हुआ है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल और उनके नेता किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, उनका चारों तरफ विरोध किया जाए, काले झंडे दिखाए जाएं, उनका जो है विरोध किया जाए, बहिष्कार किया जाए, जगह जगह उनका हुक्का पानी बंद किया जाए। और एक हमारा निर्णय हुआ है कि जो 12 तारीख है, 12 दिसंबर को, क्योंकि दिल्ली एक तरफ से अभी खुली है, जो दिल्ली जयपुर वाला नेशनल हाईवे है, तो 8 नंबर नेशनल हाईवे को 12 तारीख को वहां भी हमारा मोर्चा लग जाएगा। उसके लिए टीमें बना दी गई हैं और वहां मोर्चा लगेगा। और उसी दिन 12 दिसंबर को एक दिन के लिए, जैसे पंजाब में 70 दिन से टोल बंद है, इसी प्रकार से हम अपने संगठनों से, अपने कार्यकर्ताओं से, युवा साथियों से आह्वान करते हैं कि 12 तारीख को सुबह से ही अपनी टीमें बना करके अपने नजदीक लगते टोलों पर जाएं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, और उन टोलों को आम जनता के लिए पूरे दिन के लिए फ्री करवा दें, बिना किसी विवाद के, शांति से। इसी के साथ में 14 तारीख को, 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों के ऊपर रखा गया है। जिला मुख्यालयों पर जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, ये केवल एक दिन का धरना देंगे किसानों के समर्थन में, मोदी सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ, और उसके बाद ये दिल्ली की तैयारियों पे ध्यान देंगे, दिल्ली के आंदोलन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। क्योंकि हमने सबसे आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनल हाईवे नंबर 8, टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर और यूपी गेट के ऊपर अपना जमावड़ा डालें। और 14 तारीख के बाद जितने आपके दक्षिण भारत के राज्य बच गए, नॉर्थ ईस्ट के बच गए, जो राज्य दिल्ली नहीं आ सकते क्योंकि ट्रेनें भी बंद कर दी मोदी सरकार ने, अब कोरोना का नाम लेकर के वो अब तक बंद ही हैं, तो उसमें हमने ये आह्वान किया है सबसे कि वो अपने जिलों में पक्का मोर्चा लगा दें और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपने जिले में चलाएं और प्रदर्शन को मजबूत करने का काम करें। ये हमारी आज की तय हुआ। और आपके माध्यम से मैं ये सबसे आह्वान करता हूं कि जो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन रहा है, इसमें अब हमारे पास बाईकाट के अलावा हम इन रिलायंस के, अडानी, अंबानी के ज्यादा से ज्यादा बाईकाट करें। रवि जी, आगे की कोई तारीख सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। और एक मेन बात रही, हाँ चलो पहले मैं जानना चाहूंगा आगे की तारीखें कोई दी गई है? रवि जी, हमारे साथ रवि आजाद मौजूद हैं। आज 9 तारीख को फैसला होना था, पर तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिल नहीं पाया किसानों को। अब किसान कहने आहत हैं, दुखी हैं और बड़े आंदोलन की, इससे बड़े आंदोलन की तैयारी है। आगे की कोई वार्ता के लिए कुछ देखिए, आगे की वार्ता के लिए तय हुआ कि ना तो हम वार्ता का इंतजार करते और ना हम बेइज्जती के पक्ष में हैं।
किसी भी प्रकार की सरकार का अभी तक, क्योंकि 9 तारीख को जो वार्ता रखी थी, आज जो वार्ता होनी थी, कल रात वो अमित शाह की मीटिंग के बाद कैंसिल कर दी गई थी। अब तक हमारी कमेटी के पास वार्ता का कोई न्योता नहीं है। लेकिन जैसे पीछे सरकार शर्त लगाया करती थी, अब की बार हम वार्ता के अंदर पहले सरकार से प्रपोजल मांगेंगे कि सरकार क्या बात करना चाहती है। वो लिखित में कमेटी को अपना प्रपोजल भेजे, उसके बाद मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये तय करेंगे कि वार्ता में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमने सरकार को स्पष्ट बता दिया है, ये आंदोलन जो है, अब ये जो किसान आंदोलन है, ये अब मोदी सरकार अगर नहीं मानी और नहीं झुकी तो ये उसकी कब्र खोदने का आंदोलन पूरे देश में साबित हो जाएगा। आज तो क्योंकि हर किसी के दिमाग में, चाहे कोई हमारा विदेशों में कोई भाई बहन बैठा है, दिल्ली नहीं पहुंच सकता, हमारी सबकी भावनाएं इस पवित्र आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं ये भी आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग। मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास आज सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमारे पास नेता हैं और हमारे पास एक बड़ा ज्ञान का भंडार है किसान आंदोलन के लिए। हमारी आज भी मीटिंग में सबने ये संकल्प लिया है कि भले ही जान चली जाए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर किसान आंदोलन के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे और किसी प्रकार का दाग नहीं लगने देंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूं, किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, आंदोलन की मजबूती पर ध्यान दें और आरएसएस और भाजपा के लोग जो झूठ फैलाएं उसको रोकने का काम करें और सब संगठित हों। हम ये विश्वास दिला रहे हैं आप सबके सामने कि आंदोलन के साथ और अपने देश के लोगों की भावना के साथ हम किसी भी कीमत पर धोखा नहीं होने देंगे, चाहे भले ही हमें जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि सरकार के घुटने टिकवाने का काम करेंगे। वीर जी क्या कहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये मैं आपके माध्यम से एक बात और कह रहा, ये 56 साल पुराना हरियाणा और पंजाब दोनों छोटे भाई और बड़े भाई थे, लेकिन हरियाणा के नेताओं ने, पंजाब के नेताओं ने 56 साल तक हमें संस्कृति के तौर पर, रिश्तों के तौर पर, भाईचारे के तौर पर हमें अलग रखा। आज इस आंदोलन ने जो हमें मिलाने का काम किया, हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ, मैं मानता हूं ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। हमारे भेद मिट चुके हैं और ऐतिहासिक आंदोलन है मुन्ना जी, और ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और ये भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, ऐतिहासिक जीत इस आंदोलन के अंदर मिलेगी, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾਈ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਲੈ ਜੂ ਫੜ ਕੇ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी आप भी कूद चुके हैं मैदान में। हाँ जी। और आप जो होते हैं काफी खतरनाक होते हैं लड़ाई में, अब पीछे नहीं हटते। तो यहाँ अब मगरमच्छ आ गए, बब्बर शेर। हरियाणा से अब पंजाब कत्तर हो गए। लड़ाई झगड़े के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, अभी मोदी सरकार आर पार के मूड में देख रही है। तो ये अब आप मैदान में आए हुए हो, तो कहीं ना कहीं किसानों का पक्ष सॉलिड होता दिखा है। देखिए, ये आपको लग रहा है ना कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़े का कारण, तो लड़ाई झगड़ा जो होता है वो फौज में होता है।
कोई बात नहीं, उधर फौज है, इधर अकाल पुरख की फौज है, तो जीत तो सच की होनी है, झूठ की जीत। वाह जी वाह, बहुत पर दोनों तरफ बुराई है। वो तो हम आज पूछ के आए हैं दूसरे बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर पे, बोले जी हमको बोला गया गोली चलाने के तो हम फेंक देंगे, हम नहीं चलाएंगे, हम तो फेंक देंगे, हम भाई हैं। तो एक अब लगाए, आप एक चीज सुनिए, आज उनके घर वाले भी परेशान है इस चीज से, जो वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं उनको भी लग रहा है यार क्या ये है ना। देखो मोदी जी ने हमारा, ऐसा नहीं कि हमारे घर वाले परेशान है, जो उधर फौज है उन वो उसको भी परेशानी है, उसके घर पे भी है, कल उनको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, उनके भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है सारे बंदे एक ही हैं, बच्चे भी हैं। ठीक है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, इनको रद्द करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। देखो हमारी तो सबसे बड़ी मांग यही है कि इसको रद्द बहुत भाई भाइयों ने लड़ान लग रहा है, ओड़े मारे भाई हम भी भाई भाइयों लड़ान लग रहे हो। मोदी ने कौन नहीं देना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦਾ ਧਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ मोदी तेनू ले जाएंगे जाके गोदी। हाँ जी, मैं तो अंत में आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि कुछ लोग 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारे बीच में अब भी भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि जिन्होंने इस कानून को बारीकियों से पढ़ा है या सुना है या इसके बारे में जाना है, वो शांत ना बैठे, कम से कम हर रोज 5 नए भाइयों को इन 3 काले कानूनों के बारे में समझा करके और उनको किसान आंदोलन के इस किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा कर दो। और आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी का देश है, जिन्होंने सदा अहिंसा के रास्ते पर चल करके आंदोलन करने सिखाए। आज ये गांधीगिरी का आंदोलन है जो इस मोदी सरकार को घुटनों के बल लेकर के आएगा और किसानों के आगे मोदी जी को शीश झुका करके माफी भी मांगनी पड़ेगी और ये 3 काले कानून वापस भी लेने पड़ेंगे। आ गया तो हमारे साथ यहाँ किसान बने हुए हैं पंजाब और हरियाणा के, इन्होंने साफ संदेश दे दिया है अब हम आगे वार्ता के लिए नहीं जाएंगे, अब हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे आगे। सरकार हमारे साथ प्रपोजल भेजेगी, वो बातचीत क्या करना चाहते हैं उसके बाद ही हम सरकार से बातचीत करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।